नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 का नोट बंद करने के बाद हरियाणा न्यूज आपको लगातार जनता को होने वाली परेशानी का सच बता रहा है। हरियाणा के हर क्षेत्र से दिखा रहा है। कल बैंकों में घमासान कम नहीं था और आज एटीएम के बाहर जंग का मैदान तैयार है। पैसे निकालने के लिए मारामारी सी मची हुई है। नए नोट आए नहीं और अब पुराने मायने रहे नहीं। कल तक 24 घंटे पैसों की झड़ी लगाए रखने वाले एटीएम का मतलब अब नो मनी हो चुका है। ऐसे में हरियाणा न्यूज आपको बैंक के बाद एटीएम का रियलिटी टेस्ट दिखाएगा। कैसे एटीएम से पैसे निकालना एक जंग लड़ने के बराबर हो चुका है। कल बैंक के बाहर, आज एटीएम के बाहर, लाइन में लगी जिंदगी, इंतजार में आम आदमी, सरकार का फैसला, जनता का सब्र, जिंदगी की रेस में एटीएम बना मंजिल। केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी लगाने के बाद गुरुवार को बैंक का हाल तो बुरा था ही, लेकिन आज सुबह से एटीएम के बाहर का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। अब लोग आसानी से एटीएम से अपने पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए घंटों लंबी लाइन में मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप पूरी जानकारी के साथ एटीएम जाएं, तो शायद आपको थोड़ी कम मशक्कत हो। अब एटीएम में लोगों को 500 और 1000 की जगह 100 रुपए और 50 के नोट मिलेंगे। एटीएम खुलने के बाद 18 नवंबर तक एक दिन में एक कार्ड से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। एक कार्ड से रोजाना सिर्फ 2000 रुपए निकाले जाएंगे, लेकिन 19 नवंबर से 4000 रुपए भी निकाले जाएंगे। कुछ दिनों बाद ये सीमा और बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही एक समस्या ये भी है, फिलहाल सभी एटीएम मशीनों को 2000 रुपए की सीमा के मुताबिक सेट नहीं किया गया है। देश भर में मौजूद 2 लाख एटीएम में से लगभग चौथाई मशीनों में पुराने नोट ही हैं, जिनको अभी तक निकाला भी नहीं गया है। ऐसे में लोगों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको 2000 का नोट एटीएम से मिलता भी है, तो आपके लिए उसे चेंज करवाना भी किसी बड़ी समस्या से कम नहीं होगा। वहीं लोगों की समस्या के हल के लिए सरकार की ओर से पूरी तैयारी होने का दावा तो किया गया है, जिसके लिए बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को एटीएम खुलने के मैसेज भी दिए। शनिवार और रविवार को बैंक खुलने का मैसेज भी कस्टमर्स को दिया गया, लेकिन करीब 1 लाख मशीनों में कैश ही नहीं है। सरकार ने दावा किया है कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन फिर भी शुरुआती दिनों में लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचे। हालांकि धीरे धीरे समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन इससे पहले की राह जनता के लिए आसान नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, स्पेशल एट 11 में चर्चा का आगाज करते हैं और प्रदीप मिश्रा जी मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। आपके पास आऊं उससे पहले हमें चलना होगा जरा बाहर, सड़क पर निकलते हैं, बाहर चलते हैं और देखते हैं हमारे संवाददाता अनिल मोर कहां खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं। अनिल, जहां आप खड़े हैं वहां क्या परिस्थितियां नजर आ रही है? मुझे पीछे आपकी लाइन दिख रही है, कहां हैं आप और क्या स्थिति है वहां? देखिए, इस वक्त मैं गुड़गांव में हूँ। गुरुग्राम के अंदर यहाँ मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे यहाँ पे कोटक महिंद्रा का बैंक है और मेरे ठीक कुछ साइड HDFC बैंक है, SBBJJ बैंक है, HDFC बैंक, कई बैंक यहाँ पे मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि 11 तारीख से जो एटीएम है वो एटीएम सुचारू रूप से चलेंगे और एटीएम से 2000 की ट्रांजेक्शन लोग आसानी से कर सकते हैं, 2000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन 11 बज चुके हैं। जो मेरे ठीक पीछे एटीएम, ये एटीएम भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं एटीएम देख के कि एटीएम में अभी तक जो डिपोजिट डाला जाना चाहिए बैंक में वो नहीं डाला गया था, अभी तक एटीएम चालू नहीं हुआ, लोग वापस जा रहे हैं। ठीक, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का भी एटीएम यहाँ पे चालू है, वो भी यहाँ पे अभी तक चालू नहीं हुआ। वहाँ ठीक आगे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक का एटीएम है, वो चालू नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया का एटीएम मौजूद है वो भी यहाँ पे चालू है, यानी यहाँ पे 4 बैंक मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक का एटीएम चालू नहीं हुआ। दावा किया गया था कि सुबह से अगर लोगों को एटीएम से पैसा निकालना है वो आसानी से निकाल पाएंगे, हालांकि जो लिमिट है वो 2000 रुपए तक की रहेगी, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मजबूरी में लोगों को जो बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जो उनको पैसे एक्सचेंज करवाने पड़ रहे हैं, जो 500,000 के जो पुराने नोट है वो यहाँ पे लोग बदलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लग रही है। कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पे काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कुछ लोग तो ऐसे एटीएम से पैसे निकालने आए थे, लेकिन उनको लगा कि एटीएम अभी तक चालू नहीं हो, तो मजबूरन लोगों को बैंकों की लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। उनको यहाँ से जो पैसे है, जो वो कहीं ना कहीं मनी एक्सचेंज यहाँ पे करवानी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ा। हालांकि दावे किया गया था, खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि लोगों को पैनिक लेने की जरूरत है। इतना बिल्कुल तय था कि जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन रहेंगे उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। आप बैंक में आए हैं, आप अपने पैसे एक्सचेंज कराने आए या एटीएम आए थे? पहले पैसे एक्सचेंज कराने आए। एक्चुअली क्या है ना, किसी बैंक में पैसा ही नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं 4 बैंक चेंज कर चुके, सुबह कभी वहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल फूंक रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। लाइन लग रही है दुनिया भर की, अभी पैसा नहीं है ब्रांचों के अंदर में, ना एटीएम ना खुले ना कुछ नहीं है, तो बड़ा थोड़ा सा मुसीबत तो हो रही है, बट लगता है कि सॉल्व हो जाएगा मैटर। तो ज्यादा प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि इतना अच्छा फैसला फिलहाल आप लोगों पे कितना भारी पड़ रहा है? ये हमें तो अच्छा फैसला लगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या परेशानी है? कल एक्सचेंज कराए थे 4000 रुपए, 3-4 दिन चल जाएंगे जब तक नॉर्मल हो जाएगा। एटीएम भी अभी तक चालू नहीं हुए। लोगों का यही कहना है कि लोग भी यही कह रहे हैं कि जो फैसला काफी अच्छा, लेकिन फिलहाल लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे साथ बैंक कर्मी भी मौजूद है जो लोगों को ये स्लिप दे रहे हैं, स्लिप भर के लोग अपने पैसे एक्सचेंज कर पाएंगे। आप बैंक कर्मी लोगों को स्लिप दे रहे हैं, कितने लोग रोजाना आपके पास आ रहे हैं स्लिप लेने के लिए, एक्सचेंज कराने? कम 500-600 लोग डेली रोजाना हमारे पास आ रहे हैं। अगर देखा जाए जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक कर्मी होते हैं, उनकी लाइफ वैसे भी काफी बिजी रहती है, और जब से फैसला उसके बाद काफी फर्क पड़ा आप लोगों तो बहुत ज्यादा बिजी हो गई, उसके बाद भी लाइफ हमारी। एटीएम अभी तक चालू नहीं हुई, कितनी परेशानी हो रही है? एटीएम चालू नहीं हुई। इट्स वेरी बैड, बहुत बुरी हालत हो रखी है। 2-2 हज़ार के नोट मिल रहे हैं, कल एक्सचेंज कराए, बट नोबडी इज एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि 2000 का सामान लीजिए तभी आप दे सकते हैं, वरना उनके पास छोटा पैसा ही नहीं है वापस करने के लिए। ये भी काफी बड़ी समस्या। इनका यही कहना है कि 2000 रुपए का नोट इनको मिल तो रहा है, लेकिन वो भी वो एक्सचेंज नहीं करवा पा रहे, क्योंकि अगर कुछ भी सामान लेना हो, जो रोजमर्रा की चीजें, हम फल सब्जियों की बात करें, दूध दही की बात करें, उसमें भी कहने का जो दुकानदार है, जो उनसे अगर लोग कुछ खरीदते वो भी कहते हैं कि 2000 रुपए का आपको सामान लेना होगा। अभी भी लोग एटीएम के लिए आ रहे हैं, लेकिन एटीएम में पैसे नहीं है, और कहीं ना कहीं लोगों को जो दिक्कत है वो दिक्कत अभी भी फेस करनी पड़ रही है। और जो लाइनें आप देख सकते हैं, जो कोटक महिंद्रा का बैंक है यहाँ पे भी दूर तक लाइन लगी हुई है। इसके अलावा जो दूसरे बैंक, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक का बैंक है, वहां पे भी काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोगों को कई तरह की दिक्कतें यहाँ पे फिलहाल फेस करनी पड़े। हालांकि दावा किया गया था, हालांकि खुद प्रधानमंत्री कह चुके कि कुछ लोगों को पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि कुछ समस्या होगी। लोग कह रहे हैं कि फैसला अच्छा है, लेकिन फिलहाल जो फैसला वो थोड़ा मुसीबतों भरा लग रहा है, क्योंकि जो पैसा है, बैंकों में पैसा नहीं है, लोगों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। जो अगर आपको एक्सचेंज कराने 500,000 के नोट, तब आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर आपको एटीएम में आना, एटीएम में फिलहाल आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। अनिल, कुछ मिनटों में आपके पास लौटेंगे, 5-7 मिनट के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए और नजर बनाए रखिएगा। आप प्रदीप मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, ये एक तो लोगों का एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग कितने सकारात्मक तरीके से इसको ले रहे हैं कि ठीक है थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ खड़े हैं। ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है लोगों का। देखिए, जब इतना बड़ा प्रोसेस चेंज होता है, मनी करेंसी चेंज होना, डिमोनेटाइजेशन होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। ये एक दिन में सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और लोग रख रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है जो सिस्टम चल रहा था, जो फेक करेंसी थी, जो टेररिज्म था, जो क्राइम था, जो करप्शन था, ये सारी चीज़ें इसी तरह ख़त्म हो सकती है। तो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, आज की जनता जागरूक है, वो इस चीज़ को समझ चुकी है कि इसका तरीका ही यही है। तो इसके लिए आपको 2, 4, 5, 10 दिन भी जो परेशानी हो रही है, तो उसे किसी तरह मैनेज करना है। जो बड़ा जो जहर इकोनॉमी के अंदर आ चुका था, वो कम से कम वहां से निकल पाएगा। जी अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए कि ये जैसे ही अनाउंसमेंट हुए उसके बाद इनके पास बहुत पैसे थे, जो जिन्होंने कैश में जमा कर रखे थे पैसे, बंगलों में, घरों में, बेड के नीचे, अब उनके लिए बहुत परेशानी हो गई। और ज्यादातर लोग उसको कैसे यूज कर ले, कैसे उनको इन्वेस्ट कर ले, कैसे चेंज कर ले, उसको इस फिराक में लगे हैं। और बहुत सारे लोग मनी एक्सचेंज में जा रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं,
रेलवे की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, वो कैसे होगा? देखिए, रेलवे अगर इंडियंस जुगाड़ तो करने में माहिर होते ही हैं, नो डाउट। नए नए आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी इसको बहुत ध्यान से देख रही है। गवर्नमेंट की आई आम पब्लिक के ऊपर है, उन आइडियाज के ऊपर है जो लोग उसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे रेलवे टिकट का आया कि आप रेलवे टिकट बुक करा लीजिए, बाद में रिफंड करा लीजिएगा, वो आपको कैश में आ जाएगा, मनी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया कि अगर 11 तारीख के बाद का रिफंड है तो वो आपके अकाउंट में आएगा। आपके अकाउंट में आ रहा है तो अगेन आपको मनी डिस्क्लोज है ऑलरेडी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। फिर कई 10, 15, 20% पे एक्सचेंज ऑफर्स चल रहे हैं कि आप इतना % दीजिए, इतने में हम आपको चेंज कर देंगे। तो ऐसी किसी भी जगह पे फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तरीके से एक एक चीज को नोटिस कर रही है। आयकर विभाग के छापे लगातार पड़ रहे हैं। आम पब्लिक अगर ऐसे कहीं केस में पाई जाए, मतलब देखिए आम जनता तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ जो ऐसे उद्यमी, पूंजीपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिस टाइप के लोग इन्होंने इस तरह में लिप्त हैं, वो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी धरे जा सकते हैं। तो उनको भी मतलब रिस्क है, आप ज्यादा जरूरत नहीं है। होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो भी धरे जाएंगे। यहाँ तक कि करेंसी को भी जलाना एक ऑफेंस है, तो ऐसी भी आऊंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया, उस पर आएंगे। एक बार फिर से चलते हैं अनिल के पास। हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त लोगों के बीच है और ये लंबी लंबी कतारें उनके पीछे हम देख पा रहे थे। अनिल, एक बात बताइए, लोगों से जरा ये पूछिए कि ऐसी परिस्थिति में वो कैसे मैनेज कर रहा है। मान लीजिए 2000 का नोट उन्होंने लिया, एक व्यक्ति से आपने बात भी की थी और उनको सब्जी लेना है, उनको दूध लेना है, अंडे खाने हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो? अनिल, आवाज मिल रही है अगर आपको? तो सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं। आम लोगों को मान लीजिए 2000 का नोट मिल भी गया बैंक से, तो उसके बाद एक बात बताइए कि वो कैसे काम चला रहे हैं? मान लीजिए छोटी सी कोई चीज लेनी है, 100 रुपए का लेना है, अंडे खाने हैं, सब्जी लेना है, दूध लेना है, फल लेना है, उसके बाद वो मैनेज कैसे कर रहे हैं? सामने वाला क्या चेंज देने के लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, हमने एक शख्स से बात की थी, उनका भी यही कहना है कि उनके पास एक 2000 का नोट है। उन्होंने वो बैंक से ले लिया था, उन्होंने 500,000 के नोट के बदले उन्होंने 2000 का नोट तो ले लिया, लेकिन वो अभी तक वो यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो किसी के पास भी जाते हैं कि जो छोटे नोट है, हम 100 के नोट के बाद के 100, 50, 10 वो नोट उनके पास हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं लगातार एटीएम देख के जा रहे हैं कि एटीएम में पैसे हैं नहीं, तो लोगों को यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे उठानी पड़ रही है। जो लगातार बैंक कर्मी ट्राई कर रहे हैं कि एटीएम में अमाउंट डाला जाए ताकि लोगों की दिक्कतें कम हो। लोगों को कई तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। आप कब से यहाँ पे लाइन में लगे हुए, कितनी दिक्कत हो रही है? 1.5 घंटे से लाइन पे लगा हो, और जो पीछे आ रहा है उसको आगे भेज रहा है। हम 1.5 घंटे से लाइन में लगे, हमारे पास हजार की और छुट्टे एक भी रुपए नहीं है। अब बताओ हम क्या करें? 1 घंटा से हो गया सर, लाइन में लगा हुआ है। अपना क्लाइंट आ रहा है, अपना एक करके डिपॉजिट करते जा रहा है। हम लोग इनका भी ये कहना है कि हरियाणा न्यूज की टीम आने के बाद, मीडिया आने के बाद लोग थोड़ा जो बैंक कर्मी है इनको थोड़ा सहूलियत दे रहे हैं, वरना काफी समय से लोग लाइनों में लगे हुए। लाइनें आप देख सकते हैं बिल्कुल काफी दूर दूर तक लाइनें हुए। अकेला इस बैंक का ही नजारा नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके अलावा जो दूसरे बैंक है वहां पे भी कुछ ऐसी लंबी लाइनें लगी हुई है। आपसे जानना था, आप कब से लाइन में लगे हुए? सर आधा घंटा हो गया। तो जो फैसला है, फैसला काफी अच्छा, लोग सराहना कर रहे हैं। परेशानी कितनी हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रहा, बहुत अच्छा होगा। हम तो कहते हैं ऐसे ही होते रहे, हर साल कर दे ये चेंज। देखिए, जिन लोगों को फैसला काफी अच्छा लग रहा है उनका यही कहना है कि भले ही थोड़ा बहुत परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फैसला काफी अच्छा। अभी भी लोग यहाँ पे एटीएम में आ रहे हैं, एटीएम में पैसे निकालने के आ रहे हैं। आप एटीएम में आए हैं, एटीएम में अभी पैसा चालू हुआ नहीं, अभी पैसा आया नहीं है, तो कितनी परेशानी आपको यहाँ पे हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। ऑब्वियसली आई थिंक मॉर्निंग से देयर इज अ लॉट ऑफ क्यू एंड पीपल आर वेटिंग टू विथड्रॉ मनी, यू नो, टेक मनी, एक्सचेंज मनी, बट ठीक है, दैट्स ओके आई थिंक फॉर 2-3 डेज। फैसला अच्छा है, भले ही परेशानी थोड़ी हो रही है लोग। हाँ, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड डिसीजन एंड वी ऑल सपोर्ट हिम। देखिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि फैसला अच्छा है। हालांकि लोगों को परेशानी हो रही है, लोग एटीएम आ रहे हैं, एटीएम देख के वापस आ रहे हैं, हालांकि एटीएम में भी पैसे नहीं आए और लोग फिलहाल मजबूरी में लाइनों में लग रहे हैं। जो बैंक की जो लंबी लंबी लाइनों में इन लोगों को यहाँ पे लगना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लाइनों में लग के जो पैसा है वो एक्सचेंज करा पाएंगे। जो 500,000 के नोट है उनके बदले में जो यहाँ से 2000 के अनिल एक प्रश्न और आखिरी आप जवाब दे देंगे। और कौन आप यहाँ पे खड़ा हूँ सर, जो एक को दे रहा है तो हाँ, अनिल एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए। क्या ये जो अरेंजमेंट्स है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्या अलग से कोई अरेंजमेंट है या उसी लाइन में उसी तरह से लगना पड़ रहा है सबको?
देखिए अरेंजमेंट्स आप खुद देख सकते हैं, जो एक लाइन है बिल्कुल एक ही यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। इसी लाइन में चाहे महिला की बात करें पुरुष की बात करें, एक ही लाइन है, अलग से कोई लाइन पे लगी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे कई बुजुर्ग आ रखे हैं, अपाहिज भी आ रखे हैं, उनको वो भी यहाँ पे इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब नंबर आएगा। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि एक अपाहिज युवक यहाँ पे काफी देर से बैठे हुए, एक महिला बुजुर्ग यहाँ पे बैठी हुई है। इनके लिए भी ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा कि इनके लिए अलग से कोई अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखे हो और अपनी बारी का लोग इसी बात का इंतजार। अनिल आपको रोक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखा दी कि वहां क्या परिस्थितियां हैं। हम प्रदीप मिश्रा जी के पास लौट रहे हैं। इन दो तस्वीरों को आप हालांकि देख सकते हैं कि कैसे बैंकों में लंबी कतार है और एटीएम बंद पड़े। प्रदीप जी, बैंक बंद पड़े हैं, बैंकों के बाहर लंबी लाइन है, एटीएम जो है कई जगहों पर बंद पड़े हैं। सरकार ने यह दावा किया था, वादा किया था कि भाई एटीएम आज से ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे। ये परेशानी क्यों? क्या होमवर्क में कोई कमी रह गई होगी? देखिए इतना बड़ा प्रोसेस एक दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद अचानक इसे इम्प्लीमेंट करना, फिर बैंक्स को गाइडलाइंस देना, तो इतना बड़ा सिस्टम एक दिन में इंडिया उसके लिए पूरी तरह रेडी नहीं दिख रहा था। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी तैयारियां थी, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन दिख भी रहा है। लोगों को ज़रूर शॉर्ट टर्म के लिए परेशानी हो रही है, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि इंडिया के अंदर अब ये भी नज़र आ गया कि अगर करेंसी नहीं है तो बार्टर सिस्टम पे भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। मतलब कई शॉपकीपर्स तो क्रेडिट पे दे रहे हैं, और मैं इस चीज से बड़ा खुश हूँ कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बार्टर डील में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूँ आपसे, कई जगहों से ऐसी घटनाएं आई हैं कि कहीं नोट कबाड़ी में फेंक दिया गया, कूड़े पे फेंका मिला, कहीं लोग नोट जला दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या सरकार तैयार है इससे डील करने के लिए? देखिए बिल्कुल ऑफेंस है, और इसकी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। गवर्नमेंट इस पे पूरा ध्यान दे रही है कि अगर किसी तरह का नोट जला हुआ, कटा हुआ पाया जाए तो वो वो ऑफेंस है, उसके लिए आप पेनलाइज हो सकते हैं, इमीडिएटली आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इवन गवर्नमेंट ने जो फीस है, अगर फीस पे करनी है, अथॉरिटी की कोई पेमेंट है, पेनल्टीज हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड कोई चीजें हैं, मतलब जो फीस से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे अभी भी पुराने रोड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरह से स्टेप ले रही है, और टाइम टू टाइम जैसी कोई चीज नजर में आ रही है उसको इमीडिएटली रिएक्ट कर रही है। जैसे नेशनल हाईवे को 11 तक ओपन कर दिया गया, विदाउट टोल ओपन कर दिया गया, तो इमीडिएटली उसका रिएक्शन है। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, मैं कहूंगा, कि जिससे आम लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको उसको निजात भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। जी प्रदीप जी, एक दो और चीजें, जैसे लोगों में ये जो एक ऐसा लग रहा है कि लोगों में एक थोड़ा सा डर भी है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग रही है। क्या लोगों को ये करना चाहिए कि जितनी जरूरत है, अगर आपको सच में जरूरत है, इमरजेंसी है, तो ही आप जाएं बैंकों में लाइन में लगने के लिए या एटीएम जाएं, नहीं तो इंतजार करना चाहिए उनको कि एक दो दिन के बाद ये भीड़ कम हो जाएगी, उसके बाद जाके आप, अगर काम चल रहा है अभी तो उसके बाद जाएं? देखिए गौरव, करेंसी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट है। मेन है कि इमीडिएटली इन्फ्यूज करना वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इन्फ्यूज कर रही है। जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट है। थोड़ा सा वेट करिए, 10-15 दिन के अंदर धीरे धीरे प्रॉपर जो है मनी सभी जगह पहुंच जाएगी, और इकोनॉमी के अंदर वो आराम से आ जाएगी। तो मैं कहूंगा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मनी है, सफिशिएंट है, बार्टर से आप काम चला पा रहे हैं, आसपास कर पा रहे हैं काम, तो थोड़ा सा वेट करके जो थोड़ी सी भीड़ छट जाए उसके बाद आप कोशिश कीजिए, आपको आराम से मनी इजीली अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट करेंसी ऑलरेडी प्रिंटेड है। जी अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रदीप जी, जो लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, शादियों का मौसम है, ऐसे में लोग क्या करें, कैसे अरेंजमेंट्स करें? क्या ये जितने उनको सामान, सब्जी लेना है, दूध मंगवाना होता है बड़े अमाउंट में, या बाकी अरेंजमेंट्स करने हैं, क्रॉकरी का सामान या बाकी चीजें, सारी चीजें, तो उसमें क्या करें? कैश की जगह हम अगर कार्ड वहां नहीं चल रहा तो चेक से लेन देन करना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए चेक कई बार जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या ऐसे टेंट वाले हैं, हलवाई हैं, ये जनरली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि चेक के रिलाइजेशन में टाइम लगता है। तो चूंकि पब्लिक को आदत नहीं है प्लास्टिक मनी यूज करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना, इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट यही चाह रही है कि जो छोटे कारोबारी हैं वो भी व्हाइट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कैश में ना करें। क्यों एक बिजनेसमैन जो टेंट का काम करता है वो क्यों अपना अकाउंट खोल के ना रखे, क्यों वो व्हाइट में ट्रांजैक्शन ना ले, क्यों वो कैश में पेमेंट ले? इस चीज को खत्म करने के लिए भी ऐसा कदम उठाया। देखिए ये बात जरूर है कि फेक करेंसी, करप्शन, टेररिज्म को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन
एक आम आदमी भी वाइट में ट्रांजैक्शन करे, जिससे कि पैरेलल इकोनॉमी जो रन कर रही थी वो कहीं हद तक खत्म हो पाए। तो ये कदम इसके लिए है। तो अब जब जरूरत आन पड़ी है लोगों को, कुछ समय परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को भी इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए और जो ट्रांजैक्शंस है आप आदत डाल लेनी चाहिए कि चेक में कारोबारियों को भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए अपना। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि हरियाणा में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां एटीएम में अब तक पैसे आए नहीं है और लोगों की लंबी लंबी कतार है। तो ऐसे में आपसे एक अपील हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि अगर बेहद जरूरी नहीं हो तो न जाएं बैंक, न जाएं एटीएम, एक दिन 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। सैटरडे संडे भी बैंक खुला है, आप उसके बाद भी जाकर पैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।